पाकिस्तान बन गया, ये आवाज़ जब कानों में आई तो क्या समा था? अक्सर लोगों को खुशी का इजहार था। अक्सर लोग रो रहे थे कि मेरी बहन रह गई, मेरा बेटा रह गया, मेरा भाई रह गया। हमने कहा ये सब चीज़ें आपको अल्लाह ताला देगा, आप पाकिस्तान चले। पाकिस्तान बन गया है, ये कायद आज़म का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को कहेंगे अब आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। ट्रेन में जो है ख़वातीन और बच्चों को नीचे अपार्टमेंट में रखा गया था और जितने भी मर्द हजरात थे वो ट्रेन की छतों पर बैठ कर आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दिलज़ेब आकाश। आज हमारे हमरा मौजूद हैं इंडिया से हिजरत कर आए मोहम्मद शरीफ, जिनकी उम्र इस वक्त 88 ईयर्स ओल्ड है और इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आप बताइएगा कि इंडिया से हिजरत कर आप आए, उस वक्त क्या हालात थे, कैसे आप वहां से निकले? पाकिस्तान बन गया, ये आवाज़ जब कानों में आई तो क्या समा था? अक्सर लोगों को खुशी का इजहार था। अक्सर लोग रो रहे थे कि मेरी बहन रह गई, मेरा बेटा रह गया, मेरा भाई रह गया। लोगों को ये गम भी था कि मेरे अजीज़ों का अब रह गए। हमने कहा ये सब चीज़ें आपको अल्लाह ताला देगा, आप पाकिस्तान चले। पाकिस्तान बन गया है, ये कायद आज़म का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम देंगे और बच्चों को कहेंगे अब आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमारी फैमिली ताया चाचा हम ये इकट्ठे थे, एक जगह रहते थे, हम एक जगह आ गए। हमें अब कोई परेशानी नहीं, हम मुल्क में बड़े खुशहाल हैं। इनके बच्चे हमारे हमरा मौजूद हैं, मकसूद चौहान साहब। मकसूद साहब बताइएगा, वालिद जिन्होंने क्या में पाकिस्तान देखा और तमाम जद्दोजहद भी देखी, तो जब वो आपसे गुफ्तगू करते हैं, आपको बताते हैं, तो कैसा लगता है और आपने इनसे क्या सीखा है? ये हमें बताते हैं कि जिस तरीके से जब ये ऐलान हुआ, रेडियो पर ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन गया है, चलो सब पाकिस्तान चलो, तो ये अपना सारा सामान, अपनी जायदाद, सब कुछ वहाँ पर छोड़कर सिर्फ अपनी फैमिली को इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की। उनमें ये बताते हैं कि इनके जो फूफा थे, यानी कि मेरे दादा अबू, वो जो हैं वहाँ पर रह गए क्योंकि वो उनके बेटे रह गए थे वहाँ पर। वो उनको लेने गए तो फिर वो वापस नहीं आ सके, तो फिर ट्रेन चल चुकी थी। और ये इन्होंने बताते हैं कि ट्रेन में जो है ख़वातीन और बच्चों को नीचे अपार्टमेंट में रखा गया था और जितने भी मर्द हजरात थे वो ट्रेन की छतों पर बैठ कर आए थे। तो जैसे तैसे करके ये लोग मुल्तान आए, मुल्तान को अपने यहाँ पर रहे। यहीं पर हमने जब से मतलब माइग्रेट करके आए हैं मेरे वालिद साहब, क्योंकि मुल्तान एक मैदानी इलाका, तो यहाँ पर सारा मैदान था, रेगिस्तान था। इनको घर ढूंढने में, झोपड़ियाँ बनाने में, कैंपिंग करने में थोड़ी काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन जो पाकिस्तान के नौजवान थे उन्होंने बड़ा साथ दिया इनका। और उस जो मतलब कैंप से अब हम घरों में आ गए हैं। फिर हमारे वाले साहब की भी मेहनत थी, इन्होंने भी जॉब की है और जॉब करने के बाद हमें भी पढ़ाया लिखाया और हमें इस मकाम पे पहुंचाया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, न्यूज़ अलर्ट देखते रहें और इस स्टोरी के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।